शाओलिन मॉन्क बनने की डगर बिल्कुल भी आसान नहीं है, जिसमें अध्यात्म और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना होता है। इस रास्ते में आपको बहुत सी मुश्किलों और बहुत ही ज्यादा कठिन ट्रेनिंग का सामना भी करना पड़ता है। सदियों से मॉन्क अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए हफ्ते के 7 दिन अभ्यास करते आ रहे हैं। शाओलिन मॉन्क की बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग 6 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसमें इन छोटे शिष्यों को सिखाया जाता है कि कैसे वे दर्द को सह सकते हैं, जिससे वे आगे चलकर महान शाओलिन मॉन्क बन सके। मगर एक अच्छा मॉन्क बनने के लिए आपके शरीर में गजब का संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मगर इन चीजों को देखकर लगता है कि कैसे वे इस एंगल में लटके हुए हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस एक्सरसाइज में शिष्य अपने शरीर को पेड़ या पिलर में ऐसे लपेट लेते हैं और बहुत लंबे समय तक बिना गिरे वहीं लटके रहते हैं, जो कि एक्सरसाइज से ज्यादा टॉर्चर लगता है। मगर असल में एक कुंग फू का ही एक पार्ट है, जो कि मॉन्क्स को कठोर बनाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की बारीकियों को भी समझाता है, जिसे आप गलती से भी घर पे करने की कोशिश ना करें। यह मॉन्क्स अपने शरीर को नुकसान से बचाने के लिए सालों साल अभ्यास करते हैं, जैसे कि इस एक्सरसाइज में गले को मोटी लकड़ी से टकराया जाता है। हमारा गला शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक है, मगर एक मॉन्क को यह कला सीखने में 10 साल से ज्यादा का समय लगता है, जिसमें मॉन्क दर्द को नजरअंदाज करके अपनी गर्दन को मजबूत बना लेते हैं। मॉन्क्स कभी भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स पर विश्वास नहीं करते और हमेशा ही अपनी सालों साल की मेहनत को दुनिया के सामने रखते हैं। मॉन्क्स दिखाते हैं कि कैसे लकड़ी के बहुत से वारों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता और आखिरकार लकड़ी ही टूट जाती है। मगर अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए मॉन्क्स कुछ स्पेशल एक्सरसाइज भी करते हैं, साथ साथ वे मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं। मेडिटेशन मॉन्क्स को बहुत ही कठोर साथ साथ उनके दिमाग को साफ रखने में भी मदद करता है, जिससे वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें। मेडिटेशन उन्हें बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज में शांत रखता है, जिसमें उन्हें लड़ना पड़ता है। गले में फंदा लगाना किसी भी इंसान को डरा सकता है, मगर ये मॉन्क्स एक ऐसा अभ्यास करते हैं जिसमें मॉन्क्स अपने गले में फंदा डालकर हवा में 20 मिनट तक लटके रहते हैं, जिसे कछुए की तरह सांस लेना कहा जाता है, जो कि कुंग फू का सबसे मुश्किल अभ्यास है और इसे करने के लिए कई वर्षों की मेहनत लगती है, जिसे आप भूल कर भी कभी भी ना ट्राई करें। शाओलिन मॉन्क बहुत से सालों के अभ्यास से शरीर के हर एक हिस्से को कठोर बना लेते हैं। उनमें से एक टेक्निक है बुद्धा फिंगर। इस एक्सरसाइज के पहले स्टेज में शिष्यों की उंगलियों को बहुत ही भारी भरकम वजन से दबाया जाता है, जिसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है। मगर इस प्रैक्टिस में वजन को समय के साथ और बढ़ा दिया जाता है और कुछ सालों बाद मॉन्क्स इस एक्सरसाइज की मदद से अपनी उंगलियों से किसी भी मेटल शीट को आसानी से भेज सकते हैं और अपनी उंगलियों से अपने शरीर के पूरे वजन को आसानी से उठा लेते हैं। यहाँ तक कि ये मॉन्क्स अपनी उंगलियों के वार से पेड़ पर 5 सेंटीमीटर गहरा छेद बना देते हैं। तो सोचो ये नॉर्मल इंसान का क्या हाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सीढ़ियां चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल लगता है और वे हमेशा ही लिफ्ट का सहारा लेते हैं, मगर ये मॉन्क्स मोनेस्ट्री में सीढ़ियों का इस्तेमाल एक्सरसाइज के लिए करते हैं। जैसे चढ़ते उतरते नहीं बल्कि चढ़ते उतरते समय चारों हाथों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उन्हें अपने घुटनों को जमीन पर टच करना सख्त मना होता है, जिसमें वह सिर्फ अपनी हथेली और पांव का प्रयोग ही कर सकते हैं। आयरन पाम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कलाई और हथेलियों को पत्थर की तरह मजबूत बनाया जाता है, जो कि शाओलिन टेम्पल की 72 कलाओं में से एक है, जिसमें हाथ को बिना नुकसान पहुंचाए वार करना सिखाया जाता है। आयरन पाम टेक्निक में उंगलियों से शोल्डर तक के टेंडन और लिगामेंट को ताकतवर बनाया जाता है, जिससे वे लगातार पत्थरों पर वार करते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें लगातार करने से आपकी हाथ की सेंसिटिविटी जा सकती है और आपको अर्थराइटिस भी हो सकता है। और हमेशा शाओलिन मॉन्क्स इस एक्सरसाइज को लंबे समय तक करने से रोकते हैं। मगर शाओलिन की कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और अक्सर टीवी पर दिखाई जाती है। आयरन शर्ट, जिसमें मॉन्क्स को भालों की मदद से हवा में लटका दिया जाता है। हालांकि इन बालों की टिप्स मोड़ दी जाती है जिससे वे शरीर में ना घुस पाए। मगर इस स्टंट को करने के लिए मॉन्क्स को हर रोज कठोर बिस्तर पर सुलाया जाता है और हर रोज इन भालों पर इन शिष्यों को लटकाया जाता है, जिसमें अक्सर इनके शरीर पर हथौड़े से वार भी किया जाता है, जिससे कि उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, जिससे वह लोगों के सामने खुद को बिना नुकसान पहुंचाए इस स्टंट को आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। मगर शाओलिन मॉन्क्स की बरसों की मेहनत उन्हें सुपर ह्यूमन बनाती है। उनमें से एक टेक्निक है कीबाडाची, जिसे हॉर्स डांस भी कहा जाता है, जिसमें मॉन्क को लकड़ी के 2 पिलर पर खड़ा होना होता है, जो दिखने में बिल्कुल ही अजीब लगता है। मगर इतना ही नहीं, उन मॉन्क्स को पानी की भरी बाल्टियों को भी दोनों हाथों में पकड़ना होता है, जिसमें उनके कंधों और उनके सर पर कटोरियां रख दी जाती हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय मॉन्क्स के शरीर से कटोरियां नहीं गिरनी चाहिए और इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 घंटे तक करना होता है।
जिसमें मॉन्क्स बिना हिले एक ही जगह पर स्थिर बने रहते हैं। मगर आपने सोचा है इतने सालों के अभ्यास के बाद इनके साथ क्या होता होगा? इन मॉन्क्स को भी सामान्य स्टूडेंट की तरह अपने मास्टर के सामने एग्जाम देना होता है, जिसमें मॉनेस्ट्री में सीखी गई चीजें अपने मास्टर के सामने दिखाना होता है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो उसे फिर से 3 और साल दिए जाते हैं, जिसमें एग्जाम को फिर से क्लियर कर सके। इस एग्जाम में मास्टर मॉन्क्स की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी जज करते हैं, जिसे वह पास करके वहां से शाओलिन मॉन्क बनकर निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।